सब कथामृता तप्त जीवना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदान्वयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस बहुत ही गुह्यतम खंड का पाठ कर रहे हैं। वास्तव में जैसे एक पिता खूब मेहनत करके अपना व्यापार सजाते हैं और पुत्र को विरासत में दे जाते हैं, उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने भी भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य तपस्या, कठोर प्रयास करके इतनी भक्ति स्वयं ने कर ली कि हम लोग केवल उनकी भक्ति का फल हम लोग खा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन बड़ो मधुर ये महाप्रभुर वचन। नाचो गाओ और भक्तों के साथ संकीर्तन करो, ये मधुर वचन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। लेकिन इस लाइन में एक और चीज ऐड करना चाहिए, नाचो गाओ खाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचो गाओ और खाओ और मजे करो। प्रभुपाद ने इतनी सरल कृष्ण भावनामृत की इस क्रिया को, इस पद को कर दिया है कि हर एक योग्यता के विचार के बिना हर एक व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले पा रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे थे जो सड़कों पर ढूंढ रहे थे कि कहाँ कृष्ण है, कहाँ भागवत है, कहाँ राधा रानी है। शायद ही कोई होगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा से हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ गए। एक आचार्य, एक संत इसको बंद कर सकते हैं।
एक आचार्य, एक संत वृंदावन को छोड़ते हैं और पूरे विश्व को वृंदावन दे देते हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है। कितने अच्छे से जो निधिवन क्षेत्र है, रासस्थली का क्षेत्र है, श्रील प्रभुपाद वहां राधा दामोदर के मंदिर में रह रहे, जहां गोस्वामियों का भजन स्थल है, जहां भगवान के सुंदर विग्रह श्री राधा दामोदर स्थित हैं, जहां भगवान द्वारा स्वयं प्रदत्त गिरिराज शिला उपस्थित है, ऐसे स्थान पर श्रील प्रभुपाद रह रहे थे। आप में से कौन कौन वृंदावन जाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि वापस नहीं आना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। वृंदावन स्थान ही ऐसा है, और अगर परमानेंट वहां पर रहने के लिए मिल जाए, वो भी राधा दामोदर के पवित्र मंदिर में, तो ऐसे स्थान को कौन छोड़ना चाहे? और हम लोग जो भौतिक रूप से आ सकते हैं, अगर हमें वृंदावन इतना आकृष्ट करता है, तो सोचिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को वृंदावन कितना आकृष्ट करता हो। ऐसे संत वृंदावन को छोड़ करके नर्क तुल्य अमेरिका में जाते हैं और वहां जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त की चेतना में वृंदावन बसता है। हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि गोपियां कृष्ण को बोल रही हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म जब से वृंदावन में हुआ है, ये वृंदावन की कीर्ति महिमा बढ़ गई। लेकिन वास्तव में कृष्ण तो सर्वत्र विद्यमान है। कृष्ण मथुरा में भी रहे, कृष्ण द्वारका में भी रहे, लेकिन वृंदावन महान क्यों बना? वृंदावन के भक्तों के द्वारा, ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा। तो वृंदावन वास्तव में चेतना का स्तर है। ऐसे शुद्ध भक्त जो वृंदावन को अपनी चेतना में लेकर के भ्रमण करते हैं, वो हर स्थान को वृंदावन बनाने में सक्षम है। और ऐसे महान आचार्य श्री प्रभुपाद के सानिध्य में हम लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री राधा कृष्ण से अभिन्न है, उनके कई नित्य परिकर वृंदावन कभी गए ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु के सचिव का नाम क्या था? श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो स्वयं ललिता सखी के अवतार है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो कभी वृंदावन गए नहीं। रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण की गुणवत्तम लीलाओं के विषय में सुनाया करते थे, रामानंद राय जो स्वयं विशाखा देवी के अवतार हैं, वो कभी वृंदावन गए नहीं। गदाधर पंडित जो नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत का पाठ सुनाया करते थे, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, कभी वृंदावन गए नहीं। तो जब राधा का अवतार गए नहीं, ललिता का अवतार गए नहीं, विशाखा का अवतार गए नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं, वृंदावन कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। वृंदावन भक्तों की चेतना का स्तर है। जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान बोलते हैं कि मेरा एड्रेस क्या है, मेरा विजिटिंग कार्ड क्या है, जहां मेरे भक्त एकत्र होके मेरा नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां मेरे भक्त मिलकर के मेरा नाम लेते हैं, मेरी कथा श्रवण करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं अवस्थान करता हूं। और जहां कृष्ण रहते हैं, वही स्थान वृंदावन बन जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन के सारे केंद्र आध्यात्मिक आकाश के एम्बेसीज हैं, दूतावास, क्योंकि वहां हमेशा सतत संकीर्तन कृष्ण कथा होती रहती है। तो इस प्रकार वृंदावन की भावना लेना ज्यादा जरूरी है शारीरिक रूप से वृंदावन घूमने के लिए। हम लोग कभी वृंदावन होके आते हैं, सबसे पहले आने के बाद क्या करते हैं?
पूरे ग्रुप में फोटो मांगते हैं, कह रहे तुमने हमारा फोटो लिया क्या, भेज दो। कौन कौन ने मेरा फोटो लिया है, भेज दो। गिरिराज गोवर्धन है 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा वाला, उसके फोटो के साथ अपना फोटो ढूंढते हैं, मानो हमारे अहंकार के सामने वो गिरिराज भी छोटा पड़ गया। तो शारीरिक रूप से वृंदावन जाने का उतना फल नहीं है, फल है लेकिन पूर्ण फल नहीं। मानसिक रूप से और उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक रूप से, चेतना के रूप से जब हम अपनी चेतना को वृंदावनमय बनाएंगे तब वास्तविक वृंदावन यात्रा करेंगे। तो जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, वास्तव में हम वृंदावन में प्रवेश करने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। ये भागवत हमारी चेतना को वृंदावन ले जाती है। और ये चेतना क्या है? वृंदावन की चेतना है कृष्ण सर्वप्रथम प्राथमिकता है, बाकी सब बाद में, हमारा आनंद भी बाद में, हमारा कृष्ण के साथ रहना भी बाद में। कृष्ण को प्रसन्नता किसमें मिलती है? ये वृंदावन वासियों का प्रथम लक्षण होता है। बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो कृष्ण के माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, कितनी कठिन तपस्या करने के बाद कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए, और जैसे ही पुत्र रूप में प्राप्त किए, कृष्ण उनको टाटा बाय बाय बोल के बोल रहे हैं हमको नंद भवन में छोड़ के आ जाओ। कोई बोलेगा इतनी तपस्या करने के बाद ये 5 मिनट का शो दिखाना था क्या? नहीं, भगवान की प्रसन्नता किसमें है? वसुदेव छोटे से बालक को लेकर के नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और पीछे से देवकी, सोचिए एक सामान्य माता भी अभी अभी जिसने किसी बालक को जन्म दिया हो, उसके वियोग को कैसे सहन करेगी? लेकिन जिसका पुत्र स्वयं कृष्ण हो और वो दूर जा रहा है, और देवकी पीछे से वसुदेव को बोल रही है ठीक से ले जाना, किसी नाविक के हाथ में दे देना, या फिर नदी पार करके किसी सज्जन पुरुष के घर में छोड़ के आना। भगवान बोलते हैं वो चिंता भी मत करो, हमने डिसाइड किया कहाँ जाएंगे, हम नंद भवन में जाएंगे। क्यों नंद भवन में जाओगे? क्योंकि वहां 9 लाख गाय हैं, और उनका दूध दही माखन खाकर के हम इतने बलिष्ठ हो जाएंगे, आकर के कंस मामा को परास्त करेंगे और आपको यहां से मुक्त कराएंगे। तो वृंदावन वासी भगवान के परिकर जितने भी हम लीलाओं में पढ़ते हैं, उन्हें वो स्थान क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपनी प्रसन्नता से भी आगे रखा है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ है ब्रज गोपिकाएं। गोपियों के विषय में जितना सुना जाए पढ़ा जाए उतना ही कम है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द होता है, और अथक प्रयास करने के बाद भी कृष्ण का दर्द नहीं जा रहा है सिर में। तो नारद मुनि को बुलाया जाता है, और नारद मुनि को बोला जाता है कि देखिए कृष्ण को क्या हुआ है, इनका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि से कृष्ण चुपचाप कान में बोलते हैं, इनको बोलो कि यदि कोई भक्त मुझे अपने पैर की धूली देगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। नारद मुनि सबसे पहले द्वारका में ये न्यूज फैलाते हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा जाता है कि कृष्ण को पैर की धूली दी जाएगी तो तुरंत उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा। सब लोग बोल रहे हैं अरे हम अपने पैर की धूली अगर कृष्ण को देंगे तो हमको तो नरक में जाना पड़ेगा, ये तो संभव नहीं है। किसी ने भी अपने पैर की धूली दी। तब नारद मुनि कृष्ण के पास गए, बोले प्लान फेल, कोई आपको धूली नहीं देना चाहता है। कृष्ण बोलते अभी जाओ वृंदावन जाओ और गोपियों से ये बात कहना। जैसे ही नारद मुनि गोपियों को ये बात बोलते हैं, गोपियां भर भर के अपने पैर की धूली भर भर के देती कि अभी तो लगाओ और फ्यूचर में कभी हो तो भी लगा देना। तब नारद मुनि को समझ में आता है, देखो इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। नारद मुनि उनको बोले आप नरक में जाएंगे, आपको पता है। गोपियां बोलती है अगर हमें करोड़ों बार नरक में जाना पड़े
और एक क्षण के लिए भी कृष्ण का दर्द कम हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। ये गोपियों का प्रेम है, निस्वार्थ। स्वार्थ परायणता भौतिक लक्षण है, और जितना हम निस्वार्थ होते हैं उतना आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। इसी निस्वार्थता कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी। लेकिन ये गोपी गीत की शुरुआत हुई क्योंकि कृष्ण राधा रानी को छोड़ के चले, और वो विरह बाकी गोपियां भी सहन नहीं कर पाई। वल्लभ संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं हरि शौरी, वो अपने टीका में भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बोलते कैसा भगवान है, सबको छोड़ा ठीक है, वसुदेव देवकी को छोड़ा ठीक है, आगे आगे जाके नंद बाबा को यशोदा को छोड़ेगा ठीक है, राधा रानी को क्यों छोड़ दिया? राधा रानी जैसा निस्वार्थ प्रेम कृष्ण से कौन कर सकता है? राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि अगर कोई झूठ भी बोल दे कि कृष्ण दूर चले गए और कृष्ण उनके बगल में बैठे हैं तो भी रोना शुरू कर देती है, इतना प्रेम करती है। एक बार एक प्रतियोगिता वृंदावन में हुई जिसमें गोपियों के बीच की प्रतियोगिता थी कि आम कौन कितने तोड़ सकता है 1 घंटे के अंदर। सभी गोपियां आम तोड़ रही थी और अपनी अपनी टोकरी में इकट्ठी कर रही थी, तो ललिता के आम सबसे ज्यादा थे। कृष्ण ने देखा कि ललिता जीत रही है। कृष्ण का कोई उस खेल में कोई भाग नहीं था, गोपियों के बीच का खेल था। ये एक झूठा माटा घूंघट डाल के वहां पर गए और ललिता की टोकरी को चोरी करके देखा। ललिता देखी, अरे कौन चोरी करके लेके जा रहा है, पीछे भागी और ललिता ने जा करके कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो दंड मिलना चाहिए, चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। तो बोला तुमको बड़ा शौक है गोपी बनने का, तो अब तुमको हम ड्रेस करेंगे गोपी जैसे और खूब श्रृंगार करेंगी गोपी जैसे, और तुमको ठुमक ठुमक के चल के हमको बताना है। अब कृष्ण को तो बड़ी शर्म आई, बेचारे वहां से भागने लगे, भाग करके कहीं जाके छुप गए। जब श्रीमती राधा रानी को पता पड़ा, सभी गोपियां हंस रही हैं, सभी उल्लास में डूब रही हैं। कृष्ण को हमने रंगे हाथों पकड़ा और उसको हम गोपी बनाएंगे और ऐसे चलवाएंगे गोपी जैसे, और देखो उसको हमारी वजह से छुपना पड़ा। श्रीमती राधा रानी रोने लगी, इतनी सरल है। राधा रानी बोली तुमको इतना दुख देने में क्या मजा आता है, वो बेचारा आम ही तो खाना चाह रहा था, तो आम दे दो उसको। ये श्रीमती राधा रानी निस्वार्थ प्रेम। तो हरि शौरी नाराज हो गए कि राधा रानी को क्यों छोड़ के गए, जो भी किया राधा रानी को नहीं छोड़ना चाहिए। और वो बताते हैं कि कृष्ण तो सामान्य जीवात्माओं को भी नहीं छोड़ते। हम भौतिक संसार में हैं और द्वेष से भरे हुए हैं, अनर्थों से भरे हुए हैं, फिर भी कृष्ण हमारे को कभी छोड़ते नहीं, फिर भी कृष्ण हमारे हृदय में बैठे। तो राधा रानी ने ऐसा क्या अपराध किया जो कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए? एक बार वृंदावन में दामोदर मास का महीना था, और ये दामोदर मास अभी से नहीं, युगों युगों से चलता आ रहा है, जहाँ दीपदान की प्रचलन है। तो सारे वृंदावन वासी भी यमुना में दीपदान करते हैं कार्तिक मास में, क्योंकि भगवान विष्णु का भी एक रूप दामोदर है, तो उनके उद्देश्य से दीपदान करते हैं। और सारे ब्रजवासी एक ही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण स्वस्थ रहे, कृष्ण संतुष्ट रहे, कृष्ण बलिष्ठ पुष्ट रहे। तो ये देखा देखी कृष्ण ने भी 2-3 दीपक उठाए और वो भी यमुना में कुछ मंत्र बोल के सिराने लगे। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं क्या कर रहा है। तो कृष्ण को आकर के यशोदा पूछती है, कृष्ण क्या कर रहे हो? दीपदान कर रहा हूं। किसको कर रहे हो? भगवान दामोदर को कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण बोलते हैं, मैया जैसे आप मुझे प्रेम करती हो, मैं आपका बालक हूं,
आप मेरे लिए दामोदर भगवान को प्रार्थना कर रही हो, ऐसे ही मेरे भी असंख्य जीवात्मा पुत्र पुत्री हैं जो भौतिक संसार में तड़प रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास वापस आ जाए, इसलिए मैं भी उनके लिए दीपदान कर रहा हूं। तो कृष्ण का प्रेम जब भौतिक गुणों से भरा हुआ, अनर्थों से भरा हुआ जीवात्मा के लिए भी कम नहीं होता, तो राधा रानी के लिए कम क्यों हुआ? वास्तव में कृष्ण राधा रानी को विरह का प्रेम देना चाहते, और ये गौड़ीय सिद्धांत में सुनने के लिए हमको मिलता है, कई बार समझने में कठिन है, लेकिन विरह में प्रेम करोड़ों गुना बढ़ जाता है। देखो, जब संगति होती है तो संगति खोने का डर होता है। जैसे मैं यहाँ पर आया, आपका संग मुझे मिल रहा है, लेकिन कल जाना है, ट्रेन है, तो जैसे ही संगति होती है वियोग का भी उसमें समय निर्धारित होता है। लेकिन विरह में वो समय की पाबंदी नहीं, आप 24 घंटे हमेशा अपने प्रिय के साथ विरह में रहते हैं। और राधा रानी के माध्यम से कृष्ण वो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, विरह भावना। इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं कृष्ण के लिए रोना सीखना होगा। जिसने कृष्ण के लिए रोया नहीं वो कृष्ण को कभी पाया नहीं। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, हमको तो रोना आता नहीं कृष्ण के लिए। तो प्रभुपाद बोले कि तो फिर इसलिए रो कि तुमको रोना नहीं आता कृष्ण के लिए। ये प्रार्थना करो कि भगवान हम इतने नालायक हैं, दुर्दैव मित्रशम इहा जनित अनुराग, आपसे कोई अनुराग ही नहीं, आपसे कोई प्रीति नहीं, आपके प्रति कोई प्रेम ही नहीं। तो यह शिक्षा देने के लिए ये गोपियों का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। तो सुबह के सत्र में हमने पहला श्लोक पढ़ा था, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृताशवस्ताम विचिन्यते। हे भगवान, जयति, आपकी जय हो। हे कृष्ण, आप जब से, वास्तव में गोपियां आप नहीं बोलती थी, तुम जब से वृंदावन में आए हो, वृंदावन की महिमा बढ़ गई। और शयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, यहाँ पर नित्य निवास करने लगी। दयित दृश्य, दयित मतलब प्रेमी, हे प्रिय, दृश्यता, आप हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन से ही हम अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। तो गोपियों से किसी ने पूछा कि लक्ष्मी क्यों आई वृंदावन? गोपियों के अंदर तो ये भाव नहीं है कि कृष्ण विष्णु है, तो क्यों गोपियों के अंदर ये भावना क्यों आई कि लक्ष्मी कृष्ण से आकर्षित हो गई? तो गोपियां बोलती हैं क्योंकि यशोदा कृष्ण को इतना अच्छा तैयार करती है, कृष्ण इतने सुंदर दिखते हैं कि लक्ष्मी नारायण की सुंदरता को भूल करके कृष्ण से आकर्षित हो गई। फिर गोपालक बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम फेमिनिस्ट हो, तुम्हें केवल यशोदा दिखती है। हमारे नंद बाबा इतने चरित्रवान कृष्ण को बना दिए कि उसके गुणों से आकर्षित होके लक्ष्मी आ गई। तो ये नंद और यशोदा का प्रेम है जिसके कारण कृष्ण इतना फेमस हो गया। और कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि मैं नंद का लड़का हूं। ये कहने में कृष्ण को बड़ा बड़ा अभिमान होता है। जब दामोदर लीला होती है, आप लोगों ने लीला कई बार सुनी है, बड़ी गहराई से सुनी है, और माता यशोदा कृष्ण को उखल से बांध देती है। वो उखल को खींच करके कृष्ण यमन अर्जुन वृक्षों का उद्धार करते हैं, और उस उद्धार करने के बाद बलराम इत्यादि गोप इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े वृक्ष जब गिरते हैं तो इतनी ध्वनि होती है, सब दौड़ करके आते हैं। नंद बाबा भी आते हैं। नंद बाबा बहुत क्रोधित होते हैं कि किसने मेरे कृष्ण को बांधा, किसने बांधा बताओ। अभी कौन बोलेगा किसको दोबारा बंधना है? कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन कृष्ण धीरे से बोले भैया ने बांधा। तभी नंद बाबा यशोदा के ऊपर खूब नाराज। उनको समझ में नहीं आता, इतना छोटा बालक
इतना सौम्य हमारा बालक है, वृद्ध अवस्था में हमको पुत्र प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, तुमने उसको उखल से बांध दिया। और देखो इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरे, बेचारा उखल से बना हुआ है, भाग भी नहीं पाया, कहीं वृक्ष की एक टहनी भी इसके ऊपर गिर जाती तो क्या होता। माता यशोदा को बड़ा दुख हुआ, कक्ष में जाकर के रोने लगी। अब जब माता पिता में से एक आपकी साइड ले ले तो आपका वैसे ही कद 8 फुट का हो जाता है। तो कृष्ण एक चौकी के ऊपर खड़े हो गए और बोलने लगे, पता है, सुनो सुनो सुनो, अभी एक नई घोषणा मैं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल नंद का लड़का हूं। सुना? बोलते यशोदा, नहीं यशोदा का नहीं, केवल और केवल नंद का लड़का हूं मैं। नंद बाबा समझा रहे, देखो ऐसे नहीं करते, माता को बहुत बुरा लगेगा। बोले नहीं, आप उनको जाके बोल दो, आज से मैं उनका पुत्र नहीं, केवल आपका पुत्र हूं मैं, आप ही मुझे प्रेम करते हो, माता मुझे प्रेम नहीं करती। नंद बाबा को लगा कि अरे अंदर यशोदा सुन रही होगी, इतना तेज बोल रहा है। तो नंद बाबा अंदर गए, यशोदा को समझाने लगे, देखो छोटा है, बोलता रहता है। तो यशोदा बोलती, नहीं, मैंने इतना उसके ऊपर क्रूर अत्याचार किया, मैंने उसको उखल से बांध दिया और इतने बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, उसको कुछ हो जाता तो मैं इसको संभालने लायक नहीं हूँ। वृंदावन में तो सभी कृष्ण को प्रेम करते हैं और माता रोहिणी तो है ही। मैं एक काम करती हूँ, मेरा देह त्याग कर देती हूँ, मेरे जीने का क्या उपयोग है अगर मैं कृष्ण का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही। नंद बाबा ये बात सुन के बाहर आते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तुमको पता है तुम अपनी माता से इस तरह बात कर रहे हो, तुम्हारी माता देह त्याग कर देगी। जैसे ही कृष्ण ये सुनते हैं, मम्मा मम्मा बोल करके यशोदा के पास जाओ। बोले मम्मा मैं कभी आपके से दूर नहीं जाऊंगा, अभी मैं केवल यशोदा का लड़का हूं, मैं नंद बाबा का लड़का नहीं। तो कृष्ण का संबंध ब्रजवासियों से इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है, क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण को प्राथमिकता दी। और ये आकर्षण में चलते लक्ष्मी वहां पर निवस्थान करती है, ब्रह्मा जी वहां पर अवस्थान करते हैं बरसाना, भगवान शिव नंद भवन में रहते हैं, उद्धव वहां पर लता बन करके रहना चाहते हैं। ये प्रेम से सारा विश्व आकर्षित होता है वृंदावन की ओर। इस प्रकार गोपियां प्रथम श्लोक में भगवान को संबोधित करती हैं। अभी हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। शरद उदाशये साधु जात सर सरसी जोदरो श्री मुषादशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका भरत निघ्नो नेह के। हम एक साथ गाएंगे और पूरे भाव के साथ आप भगवान को पुकारिए। गोपियां भगवान का आह्वान कर रही हैं, हम लोग भी उनकी दोहराई हुई प्रार्थनाओं को पूर्ण रूप से हृदय से दोहराने का प्रयास करें। साधु जात सरसी जो नया श्री मुषादशा श्री मुषादशा सूरत नाथ के शुल्क दासिका वरधनी नतो नेह किंवरा।
सूरत नाथ के सूरत नाथ के शुल्क नासिका वरधरी नतो नेह बिंबसा शरद उदास है। शरद ऋतु में जिस प्रकार कमल प्रफुल्लित होता है और उस कमल के जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग की सुंदरता को भी पराजित करने वाले कृष्ण की दृष्टि है। गोपियां बोल रही हैं कि जितना कुछ सौंदर्यता हम संसार में देखते हैं, उस सौंदर्यता को निकृष्ट करने वाली आपकी सुंदरता है। गंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभा। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी यदि आपके सामने इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएं, तो उनकी सुंदरता भी आपकी सुंदरता के सामने फीकी है। यहाँ कमल को साधु बोला गया। साधु मतलब जिसके अंदर सारे गुण, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासते सुधा। जिस प्रकार साधु के अंदर सारे गुण उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अगर ऐसा कमल हो जो दुनिया में सबसे सुंदर हो, और उस कमल का भी मध्य भाग जो कमल की सुंदरता होती है, उसको भी सुंदरता प्राप्त होती है आपकी कृपा कटाक्ष से। मतलब कि कृष्ण आप इतने सुंदर हो कि हम अगर आपसे आकृष्ट हो गए, इसमें हमारी क्या गलती है? आप भी इतने सुंदर हो कि कोई भी व्यक्ति आपसे आकृष्ट हो जाए। जब भगवान रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए थे, तो भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। रुक्मिणी गिरिजा मंदिर से पूजा करके बाहर निकली और सारी सैन्य बल इकट्ठी थी कि रुक्मिणी के विवाह में कोई व्यवधान ना आए। शिशुपाल, जरासंध सब ने तैयारी करी हुई, लेकिन भगवान जब वहां पर आते हैं, रुक्मिणी जब एक टक भगवान को अपना घूंघट उठा करके देखती है, ये झांकी को देख करके सब बेहोश हो जाते और बड़े बड़े वहां से देखते हैं, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे आ गया, रथ लेके आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। अरे रुक्मिणी का हाथ लेकर के रथ में बिठा लिया, कितना सुंदर लग रहा है। अरे रुक्मिणी को रथ में बिठा करके ले गया, कितना सुंदर लग रहा है। सब देखते रह गए और वहां रुक्मिणी को लेकर के भगवान चले ही गए। तो ये भगवान की सुंदरता है कि जो द्वेषी है, जो ईर्ष्यालु है, वो तक भगवान की सुंदरता में प्रभु जी, मुझे नया शब्द होता है, बावले हो जाते हैं। मुझे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी बावला शब्द पता है क्या? तो कृष्ण की सुंदरता को देख करके बावले हो गए। तो आप सोचिए जो प्रेमी भक्त हैं उनका क्या हाल होता होगा कृष्ण को देखकर। एक बार श्रीमती राधा रानी ललिता सखी के साथ कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे और यमुना के तट से चलती चलती राधा कुंड की तरफ बढ़ रही और आगे छोटी सी रूप मंजरी खेलती हुई आगे चल रही। तो राधा, ललिता देवी और रूप मंजरी तीनों जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी बार बार पलट पलट कर पीछे देख रही। तो ललिता सखी बोलती है कि राधा रानी क्या हुआ, आप किसको पीछे देख रही हैं? राधा रानी बोलती है कि मुझे पीछे श्याम सुंदर दिख रहे हैं। बोले पीछे कैसे दिख रहे हैं, हम तो उनको मिलने के लिए वहां जा रहे हैं।
तो आपको वहां नहीं दिखना चाहिए, वो तो वहां पर मिलेंगे। राधा रानी बोलती नहीं, मुझे पीछे दिख रहे हैं और मुझे उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है, और इतनी भेड़ों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। तो राधा रानी दोनों कान पर हाथ रख करके बैठ जाती है। आपने वो चित्र देखा होगा, दोनों कान पे हाथ रख के राधा रानी बैठी। ललिता सखी बोलती मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको क्यों सुनाई दे रहा है? इतने में एक और गोपी दौड़ी दौड़ी आती है और राधा रानी से आलिंगन कर लेती है, और वो भी पागल जैसे बोलने लगती है, कृष्ण की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। राधा रानी बोलती तुमको भी सुनाई दे रही है? हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है। वो देखो मुझे वहां से पुकार रहे हैं। राधा रानी बोलती नहीं, मुझे पुकार रहे हैं। ललिता सोचती इन दोनों का क्या स्क्रू ढीला हो गया, क्या हो गया, मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा है कुछ? तो रूप मंजरी को बोलती है जाओ पता लगा के आओ कृष्ण से कि इन दोनों को सुनाई क्यों दे रहा है, मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। तो कृष्ण के पास रूप मंजरी छोटी सी, हमारे रूप गोस्वामी रूप मंजरी जाकर कृष्ण से पूछती है कि ललिता को क्यों सुनाई नहीं दे रहा आपकी ध्वनि, आप क्यों उनको दिखाई नहीं दे रहे, और राधा रानी को और ये गोपी को, दूसरी गोपी को क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं देखो मेरी सुंदरता में, मेरे माधुर्यता में राधा रानी बावली होगी और ये गोपी भी बावली होगी, और अगर ललिता भी बावली हो जाती तो राधा रानी को यहाँ तक लाता कौन? तो किसी एक को तो बचा के मुझे रखना पड़ेगा। तुम सारे एक साथ बावले हो जाओगे तो मेरे पास राधा रानी को लाएगा कौन? तो कृष्ण की सुंदरता इतनी है कि उसको देख करके कोई भी आकृष्ट हो जाए। तो गोपियां अभी एक साथ भगवान को बोल रही है कि हे भगवान, आपकी कृपा, आपका सौंदर्य हमको इतना आकृष्ट कर रहा है कि ये प्रकृति में सुंदरता आपके बिना नहीं। जितनी सुंदरता हम शरद ऋतु के कमल में देख रहे हैं ये सब फीकी है, आपकी कृपा कटाक्ष केवल। और आगे बड़ी सुंदर बात होती है, सुरत नाथ ते शुल्क दास का। हे भगवान आप सूरत नाथ हैं। सूरत नाथ मतलब सूरत वालों के नाथ हैं। सूरत वालों के तो नाथ है, उसके साथ सूरत नाथ मतलब सूरत, सु मतलब पूर्ण रूप से, सुंदर रूप से, रत मतलब जो भगवान की भक्ति में रत है, आप उनके एक मात्र आश्रय हैं। सूरत नाथ। वृंदावन वासियों का कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो एक निष्ठ है। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए थे तो एकमात्र नंद बाबा को बताए थे कि हम मथुरा लेकर के कृष्ण को कल सुबह जाएंगे, और अगले दिन रथ पे बिठा करके अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले जाने लगे। जब अक्रूर वृंदावन से थोड़ा बाहर निकले तो पीछे देखते हैं कि बैलगाड़ियों में बैठ करके सारे वृद्ध को, नंद बाबा इत्यादि सब बैठ करके पीछे पीछे आ रहे। तो अक्रूर के मन में एक भाव आया, उन्होंने देखा कि ये ब्रजवासी जो कृष्ण और बलराम को इतना प्रेम करते हैं, बिना कोई तर्क किए, बिना कोई मेरे रथ में सवार हुए मेरे साथ अकेले कैसे छोड़ दिए। लेकिन अभी मुझे उत्तर मिल रहा है, सारे के सारे काम छोड़ करके मेरे पीछे पीछे आए, और पीछे से आवाज लग रहा है अक्रूर थोड़ा धीरे रथ चलाओ, हम साथ में आ रहे हैं। पीछे 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 गए, मथुरा में गए, भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की, वहां पर धोबी का उद्धार किया, सुदामा मालाकार को कृपा दी, चारों मुष्टिक का वध किया, कंस का वध किया। अब नंद महाराज कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण चले वापस। कृष्ण बोलते बाबा आप बहुत थक गए होंगे, आप पहले निकल जाओ, मैं 2-3 दिन बाद आता हूं। नंद बाबा कृष्ण के कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते कान्हा तुमने जब गोवर्धन उठाया था ना, उस समय पे मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हारा बैलेंस बिगड़ ना जाए और ये गोवर्धन गिर ना जाए, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो गोवर्धन गिर गया होता तो अच्छा, क्योंकि तुम जो आज ये बात बोल रहे हो ना कि 2-3 दिन बाद में आ जाऊंगा, आप चले जाओ, ये मेरे लिए ज्यादा दर्दनाक विषय है गोवर्धन से मरने से ज्यादा। ये है सूरत नाथ। सूरत, कृष्ण के अलावा
दूसरा कोई पक्ष उनके दिमाग में आता ही नहीं। नंद बाबा को ये बात नहीं पता थी कि ये कभी आएगा ही नहीं। ये 2-3 दिन की बात उनको इतना आघात कर रही है अंदर कि वो बोल रहे हैं कि मैं गोवर्धन के नीचे दब गया होता वो ज्यादा अच्छा था, बजाय कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम 2-3 दिन बाद आओ। ऐसे ब्रजवासियों के कृष्णा प्राण है। और हमारा क्या कहना, अशुल्क दासी का, हम आपकी अशुल्क दासी हैं। देखो जब हम किसी को काम के लिए रखते हैं, दास दासी को रखते हैं, तो पहला विषय क्या होता है, वेतन, सैलरी। लेकिन दासियां बिना शुल्क की, गोपियां अपने आप को बता रही है, ये कृष्ण बिना शुल्क की आपकी दासी है। मतलब हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि आप हमें कुछ दें या ना दें। आशीलिश शिवा पादरता पुनष्टमा अदर्शना पर महता करो तुमा यथा तथा वा विदधातु लंबटो मत प्राणनाथस्तु सहेवना। हे कृष्ण, आप चाहे हमें स्वीकार करें चाहे हमें छोड़ दें, हम आपकी अशुल्क दासी हैं। ये अशुल्क दासी होना ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जहां लेन देन आ जाए वहां भक्ति नहीं होती। सबसे पहले हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है, सबसे पहले क्या होता है, माला को हम पार्किंग करते हैं, सबसे पहले भक्तों का संग छोड़ते हैं, सबसे पहले भगवान का आश्रय छोड़ते हैं। गोपियां बोल रही नहीं, भगवान हम आपकी अशुल्क दासी है। ये दास दासी बनना साधारण बात नहीं है। स्वल्प करी ना मानी हो दास हेनो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। शास्त्र बताते हैं कि जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको दास बनने का मौका मिलता ही नहीं है। वो केवल व्यापार ही करते रह जाएंगे भगवान के साथ। भगवान खुश तो बहुत होगे तुम कभी मैं किसी के सामने झुका नहीं, अभी तुम्हारे सामने झुका। ये दास का भाव नहीं है। यहाँ गोपियां बोल रही हैं अशुल्क दासी का, भगवान आप जैसे हमको रखेंगे हम आपके दास बन के रहेंगे। भक्त का एक लक्षण है, वो कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता। कृतज्ञता का लक्षण है, जो कृष्ण देंगे उसको स्वीकार करना। हमने कैसे कैसे उदाहरण शास्त्रों में भक्तों के पढ़े हैं। पांडवों का चरित्र पढ़ा है। पांडवों के चरित्र पढ़ के तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं कि अगर भक्तों के साथ ऐसा होता है तो क्या मतलब भक्ति करने से। मेरी स्वयं की माता जी, एक दिन मैंने बातों बातों में उनको एक श्लोक बता दिया जो युधिष्ठिर को भगवान ने बोला। भगवान बोलते हैं यस्याम अनुगृणामि हरिष्येत धनम शनैः, कि मैं जिसको ज्यादा प्रेम करता हूँ उसका सर्वस्व हर लेता हूँ। बातों बातों में मैंने मम्मी को बताया, वो इतना डर गई, बोले इनकी पूजा नहीं करनी, बाकी किसी की पूजा कर दो, ये सब कुछ हर लेंगे, एकदम कंगाल बना देंगे। ऐसे भगवान तो हमने कभी देखे नहीं। लेकिन भगवान के भक्त फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते। वृंदावन में एक बहुत ही प्रचलित संत हुए सूरदास, उनके पद जगत विख्यात है। जन्म से ही जिसकी आंखें ना हो ऐसा बाबा, ऐसा साधु रोज नया पद भगवान को सुनाता है। कितने विलक्षण बात है। रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं और जब वो पद सुनाते थे तो अपने पद में भगवान ने जिस रंग का वस्त्र पहन रखा है, जो पोशाक पहन रखी है, वही पद में उल्लेख कर देते थे। जैसे कभी भगवान ने पीतांबर पहन रखा है तो उनके पद में पीतांबर नाम से ही आएगा। अगले दिन का अगर भगवान ने हरा वस्त्र पहन रखा है तो उनके पद में हरी पोशाक ही आएगी। तो कुछ बच्चों ने सोचा, जो पुजारी के बच्चे थे, उन्होंने सोचा ये बाबा बेवकूफ बना रहा है, ये वास्तव में देख सकता है, केवल दान दक्षिणा बटोरने के लिए अंधे बनने का नाटक कर रहा है। एक काम करते हैं, पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग कैसे किया, अगले दिन पुजारियों के बच्चों ने सारा श्रृंगार हटा लिया, भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहना। अब सूरदास आए, पद गाया, बच्चे सोच रहे थे देखते हैं आज कौन सा कलर बताएगा ड्रेस। सूरदास ने पूरे पद में वस्त्र का उल्लेख ही नहीं किया।
तो बच्चों ने जाकर के पूछा, बाबा आज नहीं सुना होगा भगवान ने कौन सा वस्त्र पहना? तो सूरदास हंसने लगे, मानो जैसे एक छोटा बच्चा शर्माता है। हंसते हंसते बोलते हैं, क्या सो नंगू पुंगू है, आज कोई वस्त्र नहीं पहना। तो जब देखो, जो देख नहीं सकता है उसके अंदर भी ये कंप्लेन नहीं है कि भगवान आप मुझे नेत्र दे दीजिए। और कृष्ण इस बात को सुनकर के इतने प्रसन्न हुए। कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, इसको तो कृपा देनी ही चाहिए, इसको जाकर के हम लोग कृपा देंगे। तो राधा रानी बोलती हैं, आप तो जाकर के उनके पद सुनते ही हैं। बोले नहीं, मेरी कृपा इतनी प्रचलित नहीं है, आपकी कृपा मैं इनको दिलवाना चाहती हूँ। तो राधा रानी कृष्ण के साथ जाती हैं सूरदास के पास, और सूरदास तो देख नहीं सकते हैं, तो दूर से कृष्ण बोल रहे हैं, राधा रानी ये बाबा के पास मत जाना, ये बड़ा ही नटखट बाबा है, पास में जाओगे तो तुम्हारी पायल पैर से खींच लेगा। ये राधा रानी के लिए नहीं बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे हैं? सूरदास के लिए बोल रहे हैं। सूरदास को संकेत मिल गया, राधा रानी आई है, तुरंत झपट करके पायल खींच ली। अब राधा रानी बोला, ये तो बड़ा डेंजर बाबा है, हमारी पायल ले ली, अभी हम वापस बरसाना जाएंगे, मम्मी डांटेगी, पायल तो वापस चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं, जाओ अब वापस आप ही लो जा करके। राधा रानी सूरदास को बोलती है, मेरी पायल वापस दे दो। सूरदास बोलते हैं, हमको कैसे मालूम आपकी पायल है, अभी असली मालिक आ गया, उसको पायल देनी पड़ी, तो फिर मैं आपको कैसे दूंगा? तो एक काम करो, दूसरी पायल मुझे दिखाओ, मैं टेस्ट करता हूँ, दोनों मैच करेंगे तो आपकी है, तो आपको पायल वापस दे दूंगा। तो राधा रानी जैसे ही दूसरा पैर आगे बढ़ाती हैं, अब सूरदास राधा रानी का पैर पकड़, अब नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। राधा रानी उस समय सूरदास के सिर पर हाथ रखती है और उनको दृष्टि प्रदान करती है। जो जन्म से कभी देखा नहीं, उसने प्रथम दर्शन किसका किया? श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। गदगद होकर के सूरदास रोने लगे, दोनों को एक टक दर्शन कर रहे हैं, जैसे मानो कोई जन्मों से प्यासा व्यक्ति अमृत का पान कर रहा है। राधा और कृष्ण दोनों सूरदास को खूब विनय, खूब आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि सूरदास मानो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, हम दोनों आपसे बहुत प्रसन्न हैं। सूरदास बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, जो ये आंखें आपने दी हैं ये वापस ले लीजिए, क्योंकि जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, अब मुझे और कोई संसार की वस्तु नहीं देखनी। ये भक्तों का चरित्र होता है, भगवान के पास जाकर के व्यापार करना, कुछ मांगना, कुछ शिकायत करना, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। गोपियां बोल रही है, कृष्णा अशुल्क दासिका, हम तो आपकी बिकी हुई दासियां हैं, हम वेतन नहीं लेते हैं, हम आपको समर्पित भक्त हैं, आप हमको कैसे छोड़ सकते हैं? और जबकि वरद निघ्न तो नेह किम बदा, वरद आपने तो हमको वरदान दिया था, वैसे ही आप किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम आपकी अशुल्क दासी हैं तो आपको वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके ऊपर तीसरी बात है कि आपने तो हमको वरदान दिया था। भगवान कृष्ण का एक नाम है वरदराज। अभी भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कांचीपुरम में वरदराज का विग्रह, और उनके हाथ पे लिखा हुआ है मां शुचा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। उनके हाथ में लिखा है, डरो मत, तुमने मुझे समर्पण किया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं। तो गोपियां कृष्ण को अपना नाम याद दिला रही, तुम वरदराज हो, तुमने सबको वादा किया है कि तुम मेरे शरण में आओ और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुमने हमको जो वरदान दिया था उस वरदान का क्या? कौन सा वरदान? याद करो, हेमंत ऋतु में जब हमने कात्यायनी व्रत किया था और चीर हरण लीला जब हुई थी, आपने हमारे चीर का हरण किया था, वस्त्रों का हरण किया था, और हमने जब समर्पण अपने आप को आपके सामने किया था तो आपने वादा किया था कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं आप सबके साथ रास करूंगा। तो वादा तो आपने निभाया नहीं, वरदान तो दिया नहीं, लेकिन क्यों वादा? आप हमारा वध कर रहे हो, हमको मार रहे हो, वरदान तो दिया ही नहीं, उल्टा हमारा मर्डर कर रहे हो। ये कैसा आपका न्याय है?
जो आपके लिए समर्पित हैं, जो आपके लिए बिके हुए हैं, आप उनका ही वध कर रहे हो। आप जिम जॉन, आपने सुना है? जिम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका से, वो गयाना में गया। गयाना में जाकर के उसने कल्ट शुरू किया, काफी लोग उसके फॉलोअर बन गए। जिम जोन्स बोलता खड़े हो तो सब खड़े हो जाए, बोले बैठ जाओ तो बैठ जाए। बिल्कुल यही अशुल्क दासी का पूर्ण रूप से समर्पित। एक दिन उसने पानी में जहर घोल करके सबको बोला पियो, सबने पी लिया, सबको एक साथ मार दिया। असली घटना है। तो मानो गोपियां कृष्ण को बोल रही तुम जिम जोन से प्रेरित हो गया, जिनको वरदान देना चाहिए था, जिनको तुम्हारे ऊपर जिनने पूर्ण समर्पण किया है, तुम उन्हीं का वध कर रहे हो। इतने कठोर तुम हो गए, हमारा वध मत करो। तो कोई बोल सकता है कि वध करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र चाहिए। अस्त्र शस्त्र कहाँ है? कैसे मार रहा हूं मैं आपको? तो प्रभुपाद एक शब्द, प्रभुपाद के शिष्यों ने जो अनुवाद किया है, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये इतना भयंकर तुम हमारा वध कर रहे हो। पहली बात तो तुम दिख नहीं रहे। जो छुप करके वध करे उसको तो इंजाम भी नहीं लगेगा। असुरों को जो तुमने मारा, तुम्हारे ऊपर इंजाम लगा। जब अरिष्टासुर को भगवान ने मारा तो सारी गोपियों ने खूब इंजाम लगाया, तुमने को हत्या की है, को हत्या की है, क्योंकि सामने सामने मारा था। लेकिन हमको तो तुम छुप करके अदृश्य होकर के मार रहे हो, तो हम किसको जाकर के कंप्लेंट करें? तो तुम इतने निष्ठुर, इतने कठोर बन जाओगे, ये हमारी अपेक्षा नहीं थी। अब ये लुका छुपी जो चल रही है, इसको बंद करो। अदृश्य काम हमारे सामने प्रकट है। गोपियां कृष्ण को याद दिला रही हैं कि लुका छुपी का गेम भी हमने ही तुमको सिखाया था। एक बार यमुना के तट पर गोपियों ने ये गेम, ये खेल का आयोजन किया। सबसे पहले राधा रानी को पट्टी बांधी और प्रतियोगिता ये थी कि पट्टी बांध करके कृष्ण को ढूंढना है। तो कृष्ण ने राधा रानी को 2 सेकंड, राधा रानी ने कृष्ण को 2 सेकंड में ढूंढ लिया और आउट कर दिया। अब कृष्ण की बारी है, कृष्ण को पट्टी बांधा गया, तो कृष्ण को बोला गया अब आपको राधा रानी को ढूंढ करके आउट करना है। बेचारे घंटे भर घूमते रहे, राधा रानी को नहीं पकड़ पाए। तो गोपियों ने कृष्ण को नया नाम दिया, अंधा, और उस घाट का नाम पड़ गया अंधेर घाट। तो गोपियां कृष्ण को याद दिला रही हैं कि तुम इतने एक्सपर्ट हो गए उस गेम में कि आज हमसे ही छुप गए और हम तुमको नहीं ढूंढ पा रहे। तो ऐसा वध हमारा मत करो, कृपया करके हमारे सामने प्रकट हो जाओ। गोपियां एक और बात कृष्ण को स्मरण करा रही है, अशुल्क दासी का बोल करके कि हे कृष्ण, इंद्र आपका दास है। इंद्र के अंदर जब अभिमान आया था तो क्या आपने उसका त्याग किया? त्याग नहीं किया। आपने गोवर्धन धारण करके उसका मान मर्दन किया, उसका शोधन किया, और जब इंद्र आया तो उसका दिया हुआ नाम भी स्वीकार कर लिया, गोविंद। आपने इंद्र को कभी भी छोड़ा नहीं। तो क्या हम इंद्र से भी गए गुजरे हैं कि आप हमको अभिमान के कारण छोड़ रहे हो? जब इंद्र को आपने नहीं छोड़ा तो आप हमको क्यों छोड़ रहे हो? कृष्ण, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये गोपियों का प्रेम है। गोपियों का प्रेम हर सीमा को लांघ गया है। हम क्योंकि भौतिक संसार में हैं, हम इस प्रेम का अनुभव शब्दों में नहीं कर सकते। जितना जो भक्ति में उन्नत होगा उतना उस प्रेम को अनुभव कर पाए। जैसे जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियों को बड़ा विषाद विरह होता है। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के एक दूसरे का दुख बांटती। तो कोई गोपी बोलती, तुम्हें पता है मेरे सपने में श्याम सुंदर आए और उन्होंने मेरे घर से माखन चोरी की। दूसरी गोपी बोलती, तुमको पता है मेरे सपने में भी श्याम सुंदर आए और उन्होंने आकर के मेरे बछड़ों को खोल दिया, और इत्यादि इत्यादि अलग अलग क्रियाएं सारी गोपियां चर्चा कर। गोपियों ने राधा रानी से पूछा, तुम्हारे सपने में कृष्ण नहीं आए? तुम्हारा भी तो अनुभव बताओ। राधा रानी बोलती है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सपने में गोविंद आते। जब से कृष्ण वृंदावन से गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आई।
तो सपना कहां से आया? ये गोपियों का, राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के लिए। तो ये सुंदर गोपी गीत हमको उस प्रेम का एक एक रंच मात्र थोड़ी सी झलक दिखा रहा है। वास्तव में जैसा कि हमने पहले दिन चर्चा की थी, इनका गूढ़ रहस्य तो केवल कृष्ण ही समझ सकते हैं। इसलिए जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो खुलेआम भविष्यवाणी करते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना च गृहपति ना भी वनस यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दासान। चैतन्य महाप्रभु बोलते, मैं सन्यासी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं तो केवल गोपियों का दास का दास का दास। ये कृष्ण का भाव है गोपियों में। इस प्रकार सुंदर गोपी गीत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 3 दिन में 2 श्लोक ही पढ़ पाए हैं, आगे देखते हैं कितना कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक साथ हम लोग गा सकते हैं। तो हमने 5 श्लोक सिलेक्ट किए हैं, 1 से लेके 4 और 9। तो ये 5 श्लोक हम एक साथ अभी गाएंगे और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को यही निवेदन कीजिए कि हे भगवान, हम भी आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, हम भी आपके शुद्ध भक्तों का अनुसरण करके आपको अपना जीवन, अपनी चेतना समर्पित कर सके। कृपया उच्च तो खत्म। तम कथामृता तप्त जीवना विधीता
दैत देशदा दीक्षुतावता
विठ्ठल सारखी गो विश्वभूतये सद्गुरुदेवा साधना हुए विठ्ठल सारखी गो